हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऐसे यूट्यूब चैनल सेरू के टेक पर। दोस्तों हम आज की वीडियो में आर्यभट्ट टैलेंट सर्च टेस्ट इन मैथमेटिक्स एंड साइंस के क्लास 6 to 9th के लिए मैथ्स के टॉप 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जो कि आपकी परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। दोस्तों ये जो हमारे सेशन का पार्ट 2 होने वाला है, ये जो क्लास होने वाला है, इससे पहले हम लोगों ने एक क्लास ले चुका है, तो आप लोग ने अगर नहीं देखा है तो जाकर हमारे चैनल पर देख लीजिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम उसी के पार्ट 2 को देखने वाले हैं, आर्यभट्ट टैलेंट सर्च एंड मैथमेटिक्स साइंस के मैथ के टॉप 20 क्वेश्चंस को। और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट, ये जो आपके मैथ रहने वाले आर्यभट्ट के साथ साथ श्रीनिवासम रामानुजन टैलेंट सर्च में भी बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमारे इस चैनल पर देखने को मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को हम लोग बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। क्या है 72 और 120 का HCF क्या हुआ? हाई कमांड फैक्टर। व्हाट इज द हाई कमांड फैक्टर ऑफ 72 एंड 120? तो देखिए दोस्तों, इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 72 को एक जगह लिख लेंगे एंड इसका गुणनखंड निकालेंगे, एंड एक जगह यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 120 एंड इसका गुणनखंड निकालेंगे। सबसे पहले हम 72 का निकाल लेते हैं, तो इसको 2 से करेंगे तो 36 आएगा, एंड 36 को 2 से करेंगे तो 18 आएगा, एंड 18 को अगर हम लोग 2 से करेंगे तो 9 आएगा, एंड 3 से 9 को करेंगे तो 3 आएगा, इसका ये आएगा। एंड इसको 120 को 2 से करेंगे तो 60 आएगा, एंड इसको 2 से करेंगे तो 30 आएगा, एंड 30 को 2 से करेंगे तो 15, एंड 15 को अगर 3 से करेंगे तो 5। तो अब हम इन दोनों में क्या देखेंगे, कॉमन। इन दोनों में कॉमन क्या है, तो देखिए यहाँ पर 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, मगर यहाँ पर ये 5 है इसलिए नहीं हुआ, तो उतना को लिख लेते हैं 2 गुने 3। अब इन लोगों को क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे। 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 24, यानी कि 24 जो कि हमारे ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिया हुआ है 24, इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 का सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी पर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। नेक्स्ट हमारे पास आ चुका है क्वेश्चन नंबर 2 में 24 और 36 का LCM क्या है? LCM ऑफ 24 एंड 36। तो इसको हल करने के लिए आप लोग को LCM निकालना होगा, तो इसको अलग अलग नहीं लिखेंगे, उसी साथ लिख लेंगे 24 एंड 36। इन दोनों को साथ में लिखकर 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 12, एंड ये हो जाएगा 18। फिर इसको 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 9। तो फिर इनको 3 से करेंगे तो 2 एंड 3। अब क्या करेंगे, इनको आपस में गुना कर देंगे इस प्रकार। 2 को 2 से 2 दूनी 4, 4 3 12, एंड 12 दूनी 24, और 24 3 कितना होता है 72। 24 3 72, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, सेकेंड का बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो यानी इसी प्रकार हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी प्रकार हम अपने नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में, यदि x अपॉन 3 = 5 है तो x का मान निकालें। इफ़ x अपॉन 3 = 5 फाइंड द x। तो इसके लिए क्या करेंगे, ऐसे लिख लेंगे x अपॉन 3 इक्वल में 5, और इसके बाटा में 1 कर देंगे, एंड फिर ऐसे क्रॉस मल्टीपल कर देंगे। तो क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, x = 5 इंटू में 3, यानी कि कितना आ जाएगा, 5 3 कितना होता है 15, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 3 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी पर हम अपने नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 2x + 5 = 70। तो x का मान क्या होगा? तो
तो इसी पर इसको क्या करेंगे 2x लिख लेंगे प्लस में 5 इक्वल में कितना है 17। तो ये जो प्लस है 5 इसको हम लोग उस साइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा -5 यानी कि 2x इक्वल 17 एंड माइनस का 5 यानी कितना है 2x इक्वल 12। तो x का मान क्या हो जाएगा x बराबर इस 2 को 12 से भाग करेंगे तो x का मान हम लोग के पास क्या आ गया यहाँ पर हम लोग के पास x बराबर कितना आ गया x बराबर आ गया 6 जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 का बी बिल्कुल राइट हो गया। इसी पर हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर ये सूत्र है जैसे कि आप लोगों को पता है और एक होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है एंड एक होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर ये सूत्र है। तो इसमें क्या हो जाएगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर यही ना होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर एंड a माइनस बी का होल स्क्वायर एंड a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab एंड प्लस में बी स्क्वायर ये होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर। तो हम लोग को a माइनस बी का होल स्क्वायर पूछा है जबकि इसका क्वेश्चन नंबर 5 का बी बिल्कुल राइट हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चलिए इसी प्रकार हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है एक त्रिभुज के कोण 2x 3x 4x है तो x का मान यहाँ पर हम लोग को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर कितना होता है 180 डिग्री ये होता है यानी कि 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है 2x दिया हुआ है कितना दिया है 2x फिर प्लस यहाँ पर देखा 3x दिया हुआ है एंड प्लस 4x दिया हुआ है। तो इन तीनों के बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री 180 डिग्री हो जाएगा। तो अब हम इन लोग को जोड़ेंगे 2 3 5 5 9 यानी कि 9x इक्वल कितना 180 डिग्री। तो x बराबर क्या हो जाएगा 8 से इसको भाग करेंगे तो 20 डिग्री x बराबर कितना आ गया 20 जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिया है 20। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब हम इसी पर अपने क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है एक आयत दी है जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है। तो परिमाप क्या होगा तो जैसे कि आप लोग को पता है आयत के परिमाप बराबर क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पर लंबाई कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है यानी कि यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे 10 एंड प्लस में चौड़ाई कितना दिया है 5 यानी कितना हो जाएगा 2 गुने 15 यानी कि 30 जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलिए इस प्रकार हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है वृत्त की त्रिज्या कितना दिया हुआ है r 7 सेंटीमीटर और तो क्या पूछ रहा है इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 2 पाई r स्क्वायर होता है वृत्त का क्षेत्रफल बराबर। तो उसी पर हम इसका मान रखते हैं तो यानी कि सॉरी पाई आर स्क्वायर 2 नहीं मिस्टेक हो गया पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त के क्षेत्रफल बराबर। तो यहाँ पर पाई का मान कितना दिया हुआ है 22/7 एंड यहाँ पर आर का मान 7 दिया है। तो यानी कि 7 गुने 7 क्योंकि आर स्क्वायर होता है पाई आर स्क्वायर। तो एक साथ कितना यहाँ पर 7 दूनी तो यानी कि 22 गुने 7 यानी कितना हो जाएगा 154। अगर 22 7 154 होता है ना तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए इसी पर हम अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है सॉरी 1 मिनट यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है
घन का किनारा कितना दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर। चार सेंटीमीटर दिया हुआ है घन का किनारा। और तो इसका क्या पूछ रहा है? आयतन। तो घन का आयतन बराबर क्या होता है? ए क्यू यानी कि भुजा क्यू। तो किनारा कितना दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर। तो यानी यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे? 4 का होल क्यू कर लेंगे। तो कितना होता है 4 का? 4 इंटू 4 यानी इक्वल में 64। यही ना होता है जो कि हमारे किस में दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 64। तो इस पर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है। यदि एस पी बराबर 500 और सी पी बराबर 400 तो लाइव कितना परसेंट हुआ? यानी कि यहाँ पर क्या है दिया हुआ है? सेलिंग प्राइस। ये एस पी मतलब क्या होता है? सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है? 500। एंड सी पी यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है? 400। तो यानी इसमें लाभ कितना परसेंट हुआ ये बताना है। तो सबसे पहले कितना रुपए का लाभ हुआ? 100 रुपये, क्योंकि कोई सामान 500 का खरीदा, 400 का खरीदा, 500 में बेचा तो 100 रुपये का लाभ हुआ। तो अब हम इसका क्या कर लेंगे? परसेंटेज निकालेंगे, यानी कि 100 अपन में 400 इंटू में 100, क्योंकि परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना किया जाता है। तो वही, और 400 में 100 का फ़ायदा हुआ है, तो इसलिए इस पर करेंगे। ये 2 से ये 2 खत्म, और ये 4 से इसको काट लेंगे 25 बार, यानी कि कितना परसेंट हम लोग को लाभ हुआ? 25%, जो कि ऑप्शन 25 में दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 का बी बिल्कुल राइट हो जाए, 25%। चलिए अब हम इसी प्रकार अपने क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहे हैं? 3 क्या है? 3, 3, 6, 9, 12, 15 का औसत क्या होगा? तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? इन सबको जोड़ लेते हैं। 3 6 9, 3 6 9, 9 दूनी 18, अब 18 12 कितना हो गया? 30, 18 12 30 एंड 15 कितना हो गया? 45। और फिर बाटा में क्या करते हैं? और संख्या इनकी संख्या जोड़ लेते हैं। 3 1 2 3 4 5, यानी कि बाटा में 5, यानी कि जो नंबरों की संख्या और औसत कितना है? नंबरों का योग बाटा में नंबरों की संख्या, यही ना होता है। तो हम इसको करेंगे, 5 को 45 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9, जो कि किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, यानी क्वेश्चन नंबर 11 का क्वेश्चन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाए क्वेश्चन नंबर 11 का। चलिए इसी पर हम अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। एक पासा फेंकने पर सम संख्या आने की प्रयोजकता कितनी होती है? तो 1/2 होती है, क्योंकि एक कैसे हुआ? एक पासा में क्या होता है? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, तो 6 होता है, जो कि ये कितना है? 1 आधा यहाँ पर क्या दिया? -7 प्लस -3 इंटू में 2, यानी माइनस जुट कर -10 हो जाएगा, इंटू में 2, यानी कि इक्वल में -20। और क्वेश्चन नंबर 13 का ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है 5 अनुपात x बराबर 10, तो अनुपात 20, यानी इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं 5/x बराबर 10/20। तो x बराबर क्या हो जाएगा? इसको 2 से काटा दीजिए, यानी कि 5 दूनी, इसको गुना करिएगा तो 5 दूनी का 10, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। 14 का बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, रूट 144 बराबर कितना? तो ये 12 का स्क्वायर है, 12/144। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। एक संख्या का 20% बराबर 40 है। एक संख्या का 20% बराबर कितना है? 40 है। तो 1% कर इसको इस प्रकार करेंगे तो संख्या हम लोग पास आ जाएगा। ये 2 यानी कि कितना हो जाएगा? वो संख्या कौन सी है? 200 है, जो ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर क्या हुआ है? 2 का होल स्क्वायर इंटू में 3 का क्यूब, यानी कि 4 प्लस में 9 कितना हो गया? 4 × 9 4 9 36, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। 17 का सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। 2 कोणों में एक कोण
कितना है 30 डिग्री है, तो दूसरा कोण क्या हो जाएगा 30 है ना, तो एक हो जाएगा 60, क्योंकि दो पूरा कोणों का योग 90 डिग्री होता है, यानी कि ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, दो संख्याओं का योग 50 और अंतर 10 है, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी संख्या 30 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर योग कितना है 50 है और अंतर 10 है, तो